इस ज्ञान को आधार बनाकर आप इस भक्ति रूपी सफर पर आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो काल कहीं भी आपके साथ धोखा करके आपको डगमग कर देगा। इसलिए सत्संग का सुनना, रह कर सत्संग के अंदर आना ये अनिवार्य है और भक्ति बराबर करता रहे नियमर है। और वो जो प्राणी आज कहता है मैं भक्ति भी कर रहा हूं और फिर भी दुखी, तो उसके पाप कर्मों का ढेर लग रहा है, वो सारा नाश होने लग रहा है, उसको परमात्मा खत्म करने लग रहा है। आपके धीरे धीरे रेवना धीरे सब कुछ हो और माली सींचे सोगड़ा तो समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा लगाते हैं और उसको सिंचाई करते हैं, सिंचाई करते करते और 10-12 वर्ष लग जाते हैं और फिर देखा एक बड़े उस पौधे को एक होने दे, पेड़ होने दो, उसको करते रहो पूजा सिंचाई करते रहो उसकी, फिर देखना कितना फल लगेंगे, खुद भी खा लोगे, रिश्तेदारों का भी पहुंचा दोगे और पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे तो भी खत्म नहीं होंगे। तो ये भक्ति रूपी पौधा, आम का पौधा, यानी वास्तविक सत भक्ति आपको इब प्राप्त हुई है। आपने ये पौधा बोया है, अब इसकी सिंचाई करने लगो, मर्यादा में रहो, इसकी बाड़ बनाओ, यानी बाड़ इस ज्ञान से बनेगी। भक्ति का पौधे का नाश कौन करता, को नकली व्यक्ति आके कह दे ये भी कोई मंत्र हुए, ये तो काल के नाम है, ये कोई बात इन अज्ञानियों की। ये जो मंत्र आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये कबीर साहब ने ये 5 मंत्र सटाट करवाए थे। धर्मदास जी से कहा था कि इसे आगे ना बताना, ना सतनाम बताना और ना ये सार नाम जिक्र करना, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएंगे और ये आगे ये नाम सार्वजनिक हो जाने से हम फिर भिन्नता नहीं बता पाएंगे। तो धर्मदास जी की 5वीं पीढ़ी तक ये 5 नाम आए थे। कौन कौन से? जो आप जी को प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं और करने नो दीदार महल में प्यारा है, जिसकी प्रथम कमलों के साथ इनका वर्णन किया है। और परमेश्वर सीधे आकर मिले थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड सतलोक लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। परमात्मा प्राप्त उस ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को गरीबदास जी ने यही वर्णन किया है। ब्रह्म वेदी जो एक भक्ति का अंग है, जो आपको नित्य नियम के अंदर पाठ करने को दिया जाता है, उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि मूल कमल में गणेश वासा रक्त वर्ण जा जानिए, किलियम जाप कुलीन तत्सब शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि वासा जहां सावत्री ब्रह्मार है, ओम जाप जप्या कर हंसा, ज्ञान योग सतगुरु कहे। यह उसमें कंप्लीट क्लियर कर रखा है, ये नाम जाप कर रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा था कि गरीबदास का जो पंथा होगा, उस गरीबदास जी के द्वारा मैं अपने कंप्लीट कोर्स उन्हें प्रकट करवाऊंगा। और गरीबदास जी की वाणी में ये सारे नो के कंप्लीट मंत्र लिखा हुआ है, ये कंप्लीट एज इट इज। और वो 2 मंत्र सतनाम और सारनाम अलग है। तो कहने का भाव ये भक्ति रूपी पौधे से बाढ़ हट जाएगी तो कोई तोड़ देगा उसने। तो इस ज्ञान की बाढ़ बना के रखना, यानी किसी की बातों में मत आना। तो 5वीं पीढ़ी में परमात्मा के आदेश अनुसार धर्मदास जी की 5वीं पीढ़ी तक ये 5 नाम आए थे, जो आपको प्रथम मंत्र में बीच बीच के दिए जाते हैं, प्रथम और लास्ट छोड़ के। लेकिन 6ठी पीढ़ी में आके किसी ने उस महंत जी से बार बार किसी ने डिस्कस कर दिया कि ये तो नाम है इन देवताओं की, तुम जाप करते हो, बात करते हो सतलोक की, तो उसने वो नाम बदल दिए। कबीर सागर में एक महिमा है इन 5 नाम और सतनाम और सार नाम की, वह शुरू कर दी। जैसे दवाई खानी छोड़ दी और ये शुरू कर दी, खा ले रे दवाई काम आवेगी, खा ले रे दवाई रोग कट जाएगा, वो गाना गाना शुरू कर दिया।
वो एक पूरा शब्द बना लिखा हुआ वो देने लग गया, जो आज तक वही चल रहा है। तो इसलिए ये भक्ति की बाढ़ जो है, इस ज्ञान की बाढ़ बना के आपने आगे बढ़ना है। किसी की बातों में नहीं आना, इस ज्ञान से ही आपको राहत मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि हम जिस प्रसंग पर फिर आते हैं, अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और फिर भी दुखी है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो और कहते हैं ये तो काल की व्यवस्था है सारी, अब सबको प्रसन्न कर रखा है, माचे फिरे सारे दिन। और पहले नो पूछे ऊपर की कमाई कितनी है, जब छोरी पे आऊंगा तनख्वाह कितनी है, 10,000 रुपये, और ऊपर की 20,000, तो ठीक है, रास्ता पक्का। ऊपर की नहीं है तो क्या मैं ना बात बनी, कोई बात हुई। ये कोई आधार बनाए न बच्चों की संस्कार जोड़ने का, जो जहर गणा खाओ न को उसका भी बेटी भी आवेंगे, इसके देख उसको दाखना भी ना चाहिए। वो तो उसको तो जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने परिवार को लास्ट में देख लेना। जो ऐसी बकवादें करते हैं, परमात्मा को आधार बनाकर जीना आप सीखोगे जब बात बनेगी। बच्ची ने भी, बेटी ने भी, बेटे ने भी भगवान से जोड़ दे, और वो मंत्र, वो कनेक्शन दास उस परमात्मा के सच्चे दरबार का एक लाइनमैन समझ लो, बिजली वाले का फोरमैन समझ लो, कनेक्शन जोड़ दिया इस पृथ्वी पर। और दूसरा नहीं किस ब्रह्मांड के अंदर इस दास के अतिरिक्त जिसको मालिक ने ये कनेक्शन जोड़ने के आदेश दे रखे हो, और जिससे आदेश उससे जुड़वाना पड़ेगा। नकली तब की कर गया, लटका बांध गया, तारी जोड़े बैठे हैं, कितने मूर्ख बना रहे आपको। तो अपने बेटे को और बेटी को, सभी भाई बहन भतीजों को, माता और पिता को, जिस जैसे भी सती थी जिसको ज्ञान हो जाए, सबको इस मालिक से जोड़ देना चाहिए। और फिर देखना आपके घर में कितना सुख होगा।